आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। गीता आपके पास है तो आपकी बुद्धि और विवेक निर्मल होगी, स्वच्छ होगी। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गुरु वो होता है जो विद्या का दान देता है, विद्या का व्यापार नहीं करता। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। आज हम आपको एक ऐसे धार्मिक योद्धा से मिलाने की बात कर रहे हैं, एक ऐसे धर्म प्रचारक से मिलाने की बात कर रहे हैं जो भागवत गीता को लेकर काफी सुर्खियों में है। देश भर में, पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में घूम घूम कर, चाहे वो राजनीति के नेता हो या फिर पदाधिकारी हो, किसी भी राज्य के, भारत सरकार में कई पदाधिकारी, सबको भागवत गीता जाके सप्रेम भेंट कर रहे हैं और वह एक नई जागृति को जन्म दे रहे हैं। कोरोना के काल में उन्होंने एक यात्रा आरंभ किया और वह यात्रा है भागवत गीता को लोगों तक पहुंचाना। भागवत क्या है यह किसी से नहीं छुपा। भगवान श्री कृष्ण और द्वापर युग में महाभारत का एक बहुत बड़ा भाग इस भागवत गीता में, और दुनिया का सब कुछ इस भागवत गीता में निहित है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे, बीसीए के प्रवक्ता है संजीव कुमार मिश्रा, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी सक्रिय राजनीति कर रहे हैं और आरएसएस के संघ में भी इन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के एक मझे हुए राजनेता के रूप में भी इनकी पहचान होती है। रोहतास जिला के काराकाट के रहने वाले संजीव मिश्रा, जिसे आज हम आपको मुलाकात करा रहे हैं, जो भागवत गीता को लेकर एक बड़ा मुहिम चला रहे हैं और वह संस्थापक हैं श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वार अभियान के। स्वागत है आपका संजीव जी केवल सच न्यूज के कार्यालय में। नमो नारायण, जय श्री सीताराम जी। जय श्री। और बिहार के तमाम लोगों को और केवल सच का मैं आभारी हूं कि आज आपने मुझे मेरे अभियान को देखते हुए आमंत्रित किया है। नमस्ते। आप भागवत गीता, जहां पे लोग धर्म के दृष्टिकोण से, सनातन धर्म के दृष्टिकोण से लोग कई नजरियों पर प्रहार कर रहे हैं हिंदू धर्म और सनातन धर्म पे, वैसे समय में आप भागवत गीता को लेकर चल रहे हैं। क्या उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, आपने सही कहा कि आपका उद्देश्य क्या है। तो विगत 14 महीने से बिहार के अंदर, बिहार के गांवों में, शहरों में, भारत के अंदर, जी जी, अन्य राज्यों में, दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर और कई राज्यों के अंदर मुझे जाने का मौका मिला और 14 से 15 महीने के बीच से यात्रा शुरू हुई है। श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वार अभियान, जी जी, ये अभियान बिहार से शुरू हुआ है। जी जी, बिहार की पवित्र धरती से शुरू हुआ है। जी जी। तो मैं तो सबका आभारी हूं कि बिहार के लोगों का अपार समर्थन इस अभियान को मिल रहा है और ये अभियान यहाँ बिहार से चलकर देश की राजधानी नई दिल्ली तक पहुंच चुका है। आपने भागवत गीता ही क्यों चुना, रामायण क्यों नहीं चुना? देखिए, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ में एक भागवत गीता भी है। जी जी। तो मनुष्य को आजादी है, जी जी, कि आप धार्मिक ग्रंथों को अध्ययन कीजिए और किसी का ज्यादा कीजिए और किसी को उससे ज्यादा कीजिए, ये आपके ऊपर है। जी जी। तो ये मेरी आत्मा ने तय किया है, ये कोई संजीव मिश्रा ने तय नहीं किया। जी जी। ये मैं भगवान का भेजा हुआ वंशज हूँ, मनुष्य हूँ और मेरी आत्मा ने तय किया कि श्रीमद् भागवत गीता मुझे
लोगों के बीच, मैं बांटने का काम नहीं करता, मैं आज भी बता दूं, मेरा अभियान है सप्रेम भेंट करना, जी जी, बांटना, कोई दान में नहीं देता। जी जी, मैं अपने पवित्र हृदय से आपके दरवाजे पर आता हूं और श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वारा अभियान के माध्यम से पूरे बिहार और देश के लोगों को मेरे से जितना बनता है। जी जी, मैं कोई सुर्खियों में आने वाला व्यक्ति नहीं जी जी, हूँ और मैं मीडिया का व्यक्ति नहीं बनना चाहता। मैं ये हिंदुओं का प्राचीनतम ग्रंथों में एक श्रीमद् भागवत गीता, जी जी, जिसको लेकर हम निकल पड़े हैं और तमाम लोगों के बीच कोई ये ना कहे कि वीआईपी के दरवाजे पर जाते जी हैं जी, और हम दलित बस्ती में, गांव में, शहरों में, ठेला वाले के बीच, रिक्शा वाले के बीच, जहां भी हो, मैं इस मतलब गीता को पहुंचाने का काम मतलब एक तरीके से आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हिंदुओं का प्रचार कर रहे हैं कि भागवत गीता एक पुस्तक है जिसको पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता सभी लोगों जी, को स्मरण होना चाहिए, जितना जिससे बने, जी, और जिसको स्मरण नहीं है, जो पढ़ भी नहीं पाए, जी जी, गीता जैसा पवित्र ग्रंथ उसके पास है तो कम से कम इतना तो तय करेगा कि कम से कम झूठ की मर्यादा में नहीं जाएगा, जी जी, सच की मर्यादा में रहेगा। जी जी, और सच की मर्यादा में रहिएगा तो बड़ा से बड़ा काम आपका संभव है। कौन कौन सा पुस्तक आप सप्रेम भेंट कर रहे हैं लोगों का? अगर आपके पास कोई पुस्तक हो तो दिखाने की कृपा करें। मैं यही कहना चाहता हूं कि गीता की पुस्तक तरह तरह की आती है। जी जी, मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर का श्रीमद् भागवत गीता, जी जी, गीता में मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, कि उसमें कोडिंग के अनुसार, जी जी, कोड के अनुसार गीता पकड़ा जाता है, जी जी, कि इस गीता में आपका संपूर्ण है, बाकी है कोडिंग के माध्यम से। मैं आपको 1 मिनट का समय लूंगा और बारी बारी से एक एक गीता का मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो अपने लोगों के बीच चल रहा है। तो ये जो गीता है ये 1 नंबर गीता, जी जी, ये गीता श्रीमद् भागवत गीता, जी, श्रीमद् भागवत गीता आप देखें ध्यान से, ये कोडिंग लगा है इस पे, आप भी देखें, जी जी, कोडिंग लगा है। 1 नंबर गीता और गीता प्रेस का है, आप यहाँ देखेंगे गीता प्रेस का गोरखपुर का, जी जी, और इस पे हम दोनों साइड आपको दिखाना चाहते हैं। 1 नंबर कोडिंग वाला गीता है, ये भी लोगों के बीच जाता है, लेकिन ये लोगों के बीच जाता है कि धार्मिक पूजा स्थल पे जी जी, आप इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। करेंगे, कि इसका वजन बहुत ज्यादा है। जी जी, तो इसको ट्रेवल के दौरान मैं ऐसी व्यवस्था भी निर्माण किया हूं जी। कि आप यात्रा में हैं, आप फ्लाइट की यात्रा में हैं, ट्रेन की यात्रा में हैं, प्रवास में हैं, तो ये गीता निश्चित रूप से आपके पास होना चाहिए। जी जी, गीता आपके पास है तो आपकी बुद्धि और विवेक निर्मल होगी, स्वच्छ होगी, जी जी, और आप अपने आपके काम करने की शक्ति में भी वृद्धि होगी। इसी टाइप से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये 2 नंबर का कोडिंग का गीता है। देखिए 2 नंबर कोडिंग, जी जी, बिल्कुल, 2 नंबर का आपका तत्व विवेचनी हिंदी टीका श्रीमद् भागवत गीता, जो सार इसमें है वो इसमें, केवल अक्षर का अंतर है कि वो थोड़ा बड़ा अक्षर में है। जी जी, लिखावट, हाँ, जिसके कारण उसका भाग जी जी, ज्यादा हो गया, हाँ, पेज बड़ा हो गया, पेज बड़ा हो गया, लेकिन विषय वही है। जी जी, जितने 18 अध्याय 700 श्लोक जी जी, जो उसमें पाए जाएंगे 1 नंबर में, वो 2 नंबर में आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। जी जी, बिल्कुल, इसी तरह से ये 3 नंबर, आप देखिए 3 नंबर, जी 3 का श्रीमद् भागवत गीता, ये भी गोरखपुर का है। तो इसमें ये अंतर है, दोनों में एक ही अंतर है कि पूरा संपूर्ण 18 अध्याय 700 श्लोक, करीब जो 700 श्लोक है इसमें भी है। जी जी, हाँ, तो विशेष अंतर किसी में कोई अंतर नहीं है। आपको इसी तरह से मैं दिखाना चाहता हूं कि जैसे बीच का कोड में अलग विषय है, जैसे ये 17 नंबर गीता, जी जी, ये 17 नंबर गीता है, जी बिल्कुल, इसका लेकिन संपूर्ण जितना भाग है सब वही है। आप इसी तरह से कोडिंग में ये गीता देखें 502 नंबर गीता, जी जी, और इसमें भी वही है।
और मैं आपको बताना चाहता हूँ गीता होगा यहाँ, ये गीता है कोड नंबर 1502। जी जी। इस गीता की मैं चर्चा ज्यादा करता हूँ। आप अगर प्लेन में हैं, ट्रेन में हैं, प्रवास में हैं, जी जी, तो जो हिंदू धर्म के अनुसार हाथ पैर निर्मल करके धो के शास्त्र में लिखा हुआ है, तो हम गीता का अध्ययन शुरू कर सकते हैं। जी जी। अगर अगला व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार चलेगा, वो उसको धर्म के अनुसार कितनी बार कुरान अदा करना है, जी जी, चलना है, जी जी, तो मेरे हिंदू धर्म में थोड़े क्या आ गया है कि 18 अध्याय एक दिन में नहीं पढ़ लेना है। जी जी, ऐसा कहीं लिखा है क्या? पढ़ते रहिए। आपके ऊपर निर्भर करता है कि एक गीता का प्रयोग जी जी, दैनिक जीवन में, बिल्कुल। और जब तक आप पृथ्वी पर हैं, और हम तो आपको बताना चाहते हैं, मैं पहाड़ों पर, मैं फोटो दिखाऊंगा मेरे मोबाइल में, जी जी, मैं पहाड़ों पर गुफाओं में वैसे बाबा को गीता देने का काम किया चित्रकूट के अंदर। जी जी, मैं दिखाऊंगा, कभी और अवसर आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये गीता आपको 1502 कोट का, और एक गीता जो मैं दूसरे को कह रहा हूं, लोग समझेंगे कि ये प्रवचन दे रहे हैं, मैं कोई प्रवचन की बात, एक गीता मेरी शरीर की दाईं ओर, यानी एक गीता मुझे एक कोड वाला एनी टाइम रहता है। जी जी, और इस गीता पे देखिए आप, जी जी, श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वार अभियान, एक तरफ श्रीमद् भागवत गीता गोरखपुर जी जी, का जो लोगो है, जो जी। तय है, जी जी, और दूसरी तरफ जो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, जी जी, जो विश्व का कल्याण जिनसे संभव है, जी जी, वैसे चित्रकूट वाले महाराज जी, जी जी, तो गुरु भगवान का नाम लेना हम लोग उचित नहीं समझते हैं, जी जी, लेकिन भारत सरकार ने जी जी, उनकी क्षमता, और 52-54 भाषाओं के ज्ञाता हैं, जी जी, और 2 वर्ष की अवस्था से सूरदास हैं। जी जी, आपकी चर्चा अभी राम मंदिर की हो रही थी, बिल्कुल बिल्कुल, आप गूगल तो सब कहानी कह देता अपने बीच। जी जी, और आपको बता दूं कि अपने आदरणीय महाराज जी जो परम पूजनीय है, पद्म विभूषण से सम्मानित भारत सरकार ने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, जी जी, राम मंदिर के बारे में, भगवान राम के बारे में जो साक्ष्य माननीय न्यायाधीशों के अंदर जी जी, पेश किया, जी, और जिसके कारण राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जी जी, तो वो मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं। जी जी, वो इसके मुख्य मार्गदर्शक हैं, जिनका संरक्षण प्राप्त है इस अभियान को। तो उनकी प्रेरणा से जो काम हो रहा है, तो पूरे विश्व में अलग जगाने का काम, बिहार में अलग जगाने का काम, तो ये गीता मैं अपने पास रखता हूँ जरूर। आपने भागवत गीता के कई कोट दिखाए, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि राम मंदिर का निर्माण, जैसा कि आपने कहा कि कई प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किए, जो प्रेरणा के स्रोत है, रामभद्राचार्य जी की बात आपने कही, रामायण छोड़कर, राम जी का पूरा वर्णन रामायण में है, वह छोड़कर कृष्ण और कहीं यह राजनीति का हिस्सा तो नहीं है। नहीं, देखिए, कोई भी हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ आपको राजनीति के विशेष मार्ग पे ले जाने का कहानी नहीं बताता। जी, आपका सनातन धर्म और वेद में जो चर्चा है, जी जी, कि विश्व का कल्याण कैसे हो, सत्य के करीब कैसे हो। जी, आज तो मैं आपको बता दूं कि मैं पटना हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एडवोकेट के नाते भी करता हूं। जी जी, लेकिन वहां पे जो आते हैं पेशी के लिए, जो अपने माननीय न्यायाधीश के पास, तो वहां भी आप चर्चा सुने होंगे गीता के। तो मैं तो भारत सरकार से आपके चैनल के माध्यम से जी जी, पुनः आग्रह करना चाहता हूं, मैं बधाई भी देना चाहता हूं देश के शिक्षा मंत्री को, और खास करके अद्वितीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, कि इतना तय हुआ 15 दिन पहले, मैंने पढ़ा भी, मैंने देखा भी, मैंने प्रयास भी किया कि श्रीमद् भागवत गीता राज्य की सरकारें अगर चाहे तो बच्चों को पढ़ाने का काम कर सकती। तो भाई प्राचीन ग्रंथ है, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, इसमें पढ़ने में कोई कठिनाई है क्या? संजीव जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसा चर्चा आया था, कई बातें खुल के सामने आई कि गोरखपुर प्रेस बंदी के कगार पे है और अर्थ के अभाव में
वह बंद है और संचालित नहीं हो पा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गोरखपुर प्रेस का जो किताबें हैं जो काफी बड़े मात्रा में प्रकाशित हो चुकी हैं, उनका वितरण करने का एक जरिया तो नहीं बना है, या फिर कुछ भीतर का कोई सच है, ऐसा कुछ तो बताइए। देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको बता दूं कि जो गीता प्रेस गोरखपुर जी जी का अपना इतिहास रहा है, बिल्कुल स्वर्णिम इतिहास रहा है। जी जी। आज जो लोग कहते हैं कि गीता प्रेस पहले आपने कहा कि बंद होने के कगार पर है, जी। उससे मैं कहीं ना कहीं सहमत हूँ, जी। लेकिन इन दिनों जो गीता प्रेस का रनिंग कंडीशन है, जी जी, वो अपने सनातन धर्म के लिए बहुत सुखद और खुशी की बात है। अच्छा अच्छा। लेकिन ऐसा कहीं मेरा साठगांठ नहीं गीता प्रेस गोरखपुर के साथ जी जी, कि मैं उनके कहने पे, चाहे उनके प्रचार के लिए, जी जी, मैं अपना पवित्र भावना, और मैं आपको बता दूं जी। कि जो मैं अपने परिवार को चलाने के लिए, बाकी के चलाने के लिए, अपना आप जीवन जीने के लिए जो अर्थ का जुगाड़ काम करते हैं, तो मैं तो एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। आप जांच करा लीजिए ना भाई। मैं तो कहता हूँ कि मैं अपने जो 30% जो खर्च की राशि मैं उससे गीता का काम करता हूँ, श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वारा अभियान चलाता हूँ। और कोई विशेष बात है तो मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि मैं अपने शुल्क से लोगों की सेवा नहीं कर रहा हूँ। जी जी, मैं किसी की सेवा नहीं कर रहा हूँ, और मैं मीडिया का चेहरा भी नहीं बनना चाहता हूँ। जी जी, मैं केवल सनातन धर्म कैसे मजबूत हो। जी जी, आज आप देख लीजिए, आज आप देख लीजिए, नहीं आप बिहारी हैं, जी जी, हम भी बिहारी हैं। जी जी, श्रीमद् भागवत गीता का 14-15 महीने जी जी, बिहार में जो प्रचार प्रसार की स्थिति है यह देखने को मिली। जी जी, सब तरह के लोग तो कहीं ना कहीं गिलहरी का जैसा राम सेतु की चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा प्रयास मैं अपने आप को मानता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा विश्व विजेता हूं, बनना चाहता हूं। इन सब चीजों में ना विश्वास है और ना लेना देना। क्योंकि सवाल यहाँ इसलिए उठ रहा है क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और राम मंदिर का काम लगभग पूर्ण ही हो चुका है। अब कृष्ण भगवान का लीला भी स्टार्ट हो रहा है और कृष्ण लीला मथुरा की बात हो रही है, तो कहीं यह भारतीय जनता पार्टी का पर्दे के पीछे से संजीव मिश्रा फ्रंट पे है और पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी गीता के माध्यम से मथुरा का खेल तो नहीं खेल रही? ना ना, ऐसा कोई चर्चा नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वार अभियान, जी जी, अभियान के तहत पूरे देश के गांव में जाता है, बढ़ता है। राम मंदिर का निर्माण वो भगवान राम के आदेश से हो रहा है। जी जी, वो किसी के आदेश से नहीं हो रहा है। अब कृष्ण भगवान का भी मंदिर का निर्माण होगा तो कृष्ण भगवान स्वतः बना लेंगे, उसमें हमको कोई योगदान विशेष देने की जरूरत नहीं है। हमको जो भगवान जी काम दिए हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण, तो गिलहरी के रूप में एक छोटा सा प्रयास है। जी जी, छोटा सा प्रयास है। ये काम आपको भी मिल सकता है, उनको भी मिल सकता है, उनको भी काम कोई बांटा हुआ नहीं। हिंदुत्व का काम, सनातन धर्म का काम कोई बांटा हुआ नहीं है। हिंदुत्व की जब बात करते हैं तो हिंदू की व्याख्या जी जी, कुछ लोग दूसरे तरीके से कर रहे हैं, कुछ लोग दूसरे तरीके से कर रहे हैं, तो तरीका नहीं बदल जाएगा। हिंदू एक है, हिंदू एक होगा। जो हिंदुत्व की बात करेगा वही हिंदू है। मतलब आप एक तरीके से हिंदू जागरण अभियान में भी निकले हैं। भागवत गीता आपके द्वार के माध्यम से आप हिंदू जागरण की भी स्थिति बनाने की स्थिति में है। नहीं तो ऐसा तो जरूर है कि अगर सनातन धर्म का कोई प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है, गीता के 18 अध्याय और 700 के करीब श्लोक पढ़ने की बात कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, अवेयरनेस पैदा कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें हिंदू जागरण की बात तो स्वतः आ जाती है। उसमें करने की तो कोई जरूरत नहीं है। एक वर्ग जो है जो लगातार प्रयास करता है कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध और सबसे कारगर ग्रंथ है वो कुरान है। आप भागवत गीता की बात कर रहे हैं, दो धर्म की बात हो रही है, तो वैसी स्थिति में ये तो निश्चित तौर पे कहीं ऐसा नहीं लगता है कि भागवत गीता के इस प्रचार अभियान में आपको कहीं कठिनाई का कोई सामना करना पड़ रहा? नहीं नहीं, कठिन जिसके साथ भगवान राम का साथ है, जी जी, और उससे भी भगवान राम के भेजे हुए जी जी, मैं एक दूत हूँ।
जी जी। और ऊपर से मैं ब्राह्मण हूँ और सनातनी ब्राह्मण जनेऊ लेके चलता हूँ। जी जी। तो हमको क्या है, मैं तो यहाँ तक प्रयास कर रहा हूँ कि जो अरब कंट्री है, जी जी। अरब कंट्री है, मैं तो देखने का काम कर रहा हूँ कि ये अभियान जो चल रहा है अरब देशों में, वो जो भाषा का प्रयोग है उर्दू भाषा का, फ्रेंच भाषा का, उस भाषा में श्रीमद् भागवत गीता का लोग करके दूसरे भाषाओं में करके पढ़ने का काम कर रहे हैं। ये तो विश्व बंधुत्व की बात है। जी जी। अगर वो अपना अफ्रीकी देश ठीक होगा, हम तो चाहेंगे, हम सनातन धर्म के लोग हैं, हम चाहते हैं कि भारत से जो आवाज निकले, वो भारत विश्व गुरु रहा, विश्व गुरु बनाना है, तो विश्व गुरु बिना सनातन धर्म की बात किए हुए और चारों वेद की बात किए हुए आप विश्व गुरु भारत हो सकता है क्या? मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबको लेके चलने की बात कर रहे हैं, और आप सिर्फ सनातन की बात कर रहे हैं। नहीं, सनातन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तीनों बात मैं बता रहा हूँ। तो सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्मों में एक है। जी जी। प्रधानमंत्री देश के प्रधान सेवक हैं और वो कोई बात कहते हैं तो उस पर कोई काउंटर की बातें नहीं बनती है, लेकिन सनातन धर्म का मानने का अधिकार आपको भी उतना ही है जितना उनको है, जितना हमको है। जी जी। और भगवान राम जितने ब्रजेश मिश्रा के हैं, जी जी, उतना संजीव मिश्रा के हैं। जी जी। जितने भगवान कृष्ण ब्रजेश मिश्रा के हैं, उतने संजीव मिश्रा के हैं, उतने भारत वंशी के हैं और विश्व वंशी के हैं। जी जी। आप इस माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं भागवत गीता के माध्यम से, ऐसा मुझे लगता है। कहीं इरादा चुनावी तो नहीं है? देखिए, इरादा जब नेक हो, पवित्र हो, तो ध्यान खींचने और खींचवाने की जरूरत नहीं पड़ती। जी जी। मैं काम 14-15 महीने से कर रहा हूँ, किसी को दिखाने के लिए तो नहीं कर रहा हूँ। जी जी। किसी को एक आवेदन लिखा क्या? मैंने, मेरा जांच करा लीजिए, मैंने कोई भारतीय जनता पार्टी में आवेदन लिखा क्या? मैंने आवेदन दिया क्या? मैं ऐसी बातों में कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन सनातन धर्म का काम, हिंदुत्व का काम, और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और रहूंगा, और जब तक पृथ्वी पर हूँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आप एक बोलने वाले प्रवक्ता के रूप में, चाहे वो भाजपा का हो या फिर बीसीए का हो, आप हमेशा बोलते रहे हैं, समाज हित की बात करते रहे हैं। कभी कभी आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। आप कोरोना के काल में ही इस यात्रा को क्यों शुरू किया? नहीं, देखिए, कोरोना के काल में मैं कुछ समय के लिए बीमार भी पड़ा था। जी। 3 बार कोरोना भी हुआ था। जी जी। और कोरोना के अलावे भी 2-3 तरह की बीमारी हुई थी। जी जी। तो मेरा छत्र लंबा सा है, मैं मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करते करते वजन भी घटाया। जी जी। और ग्रंथ का भी अध्ययन किया, तो सोचिए कि अपने अध्ययन करने से जब इतना परिवर्तन हो सकता है, तो इस परिवर्तन को दूसरे में भी बांटने का प्रयास होना चाहिए। जी जी। अब आज मेरे कामों को हमारे साथ काम करने वाले लोग काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि संजीव जी का काम अच्छा है। जी जी। माने अभियान है, एक टीम वर्क है। बिल्कुल। हमारे पीछे इस अभियान में, श्रीमद् भागवत गीता अभियान में, जी जी, अर्थ के दृष्टिकोण से ना हो, जी जी, लेकिन सहयोग के दृष्टिकोण से कई लोग हैं, जो समय आएगा तो स्वतः आपको पता। आप पांच ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं जिनको आपने यह भागवत गीता उनको सप्रेम भेंट किया हो और उनकी एक रुचि इसमें जागृत हुई हो। रुचि तो पहले मैं बता दूं कि मैं बिहार का हूँ, आप भी बिहार के हैं, और बिहार का प्रथम व्यक्ति, जी जी, बिहार के महामहिम होते हैं, जी जी, महामहिम राज्यपाल जी, जी जी, और 1 नंबर गीता मैं अपॉइंटमेंट लेके गया था। एक बात मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता, बिना अपॉइंटमेंट का मैं जल्दी सुखद तरीके से कहीं नहीं जाता कि अगला को दुखद ना हो जाए। जी, तो मैं जो सिस्टम है, प्रोटोकॉल है, मैं उस सिस्टम के अनुसार फॉलो करके गया था
अब कोरोना का काल है भाई, जी, जी। उससे और बचने की आवश्यकता जी, है। जी। तो महामहिम राज्यपाल जी को ये 1 नंबर कोडिंग का गीता मैंने दिया, जी जी तो उन्होंने सवाल जरूर किया जी कि ये गीता कहाँ का है, बहुत भारी है। हम हुजूर ये गीता जिस प्रदेश का आप है गोरखपुर, गोरखपुर वाला गीता है। काफी प्रसन्न हुए, जी, जी। प्रसन्नचित हुए, जी जी यहाँ तक कि उन्होंने आदेश देकर फोटोग्राफी तक करा दी। जी जी हाँ, और उन्होंने कहा कि संजीव जी आपका काम अच्छा है और प्रयास करना चाहिए और लोगों के बीच इसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं और सुखद काम है। तो मैं तो बिहार में इनको, और ऐसा नहीं है मैं बिहार के कैबिनेट के मंत्री हूँ, अन्य दलों के नेता हूँ, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के। नहीं, मैंने 5 लोगों का नाम जानने की कोशिश किया। एक नाम आपने बताया कि आपने महामहिम जी को दिया है, ऐसे 4 और कौन लोग हैं जिनको आपने भागवत गीता दिया हो? और उन्होंने उत्सुकता वक्त जैसे आपने भागवत चौहान जी के बारे में कहा कि ये कहाँ वाला गीता है, मतलब गीता का प्रकाशन और भी प्रकाशन करते हैं, लेकिन गोरखपुर प्रकाशन का भागवत गीता पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। तो ऐसे और 4 कौन लोग हैं, हम ये जानना चाहते हैं। अरे भाई 4 लोग में सर्वोपरि मैं नाम बताना चाहता हूँ। मैंने 5 से प्रोटोकॉल में ऊपर नीचे हो सकता, लेकिन भगवान के बाद जी जी जो 1 नंबर कोडिंग गीता दिया, जिस दिन मैं गया कि जगत गुरु अपने परम पूजनीय रामभद्राचार्य जी महाराज जी का अनुशंसा प्राप्त करना है, जी जी उस दिन मैंने उनको गीता दिया, पूज्यपाद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी को। जी जी तो उन्होंने पूरा जगह बड़ा वाला गीता तत्व पूरी चर्चा, पूरी रिकॉर्डिंग जी 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 और वो संरक्षक और मेरे मुख्य मार्गदर्शक इस श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वारा अभियान के। जी जी तो एक तो भगवान राम और भगवान कृष्ण के बाद तो मैं सीधे रूप से मानता हूँ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी को। जी जी हाँ, और अपने गवर्नर साहब को, महामहिम जी को दिया। जी जी हमारे बिहार एनएडीएस के माननीय चिकित्सक हैं वर्तमान में, जी जी और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, जी जी और अपने सांसद भी रहे बिहार से, राज्यसभा लोकसभा, जी जी और जिनसे आत्मीय संबंध भी है मेरा, जी जी पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर साहब। जी जी हाँ, आप जानते होंगे जिनके साथ मैं वर्षों तक काम किया। जी जी अपने अभी वर्तमान बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे, जी जी बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, जी जी माननीय नंद किशोर यादव जी जो वर्तमान में विधायक हैं। जी जी और विधायक तो छोटा पद है उनके लिए। जी जी उन्होंने, उनको जब गीता लेके गया तो उन्होंने गीता की चर्चा की, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी की चर्चा की। जी जी मैंने आदरणीय बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, जी जी पूर्व हमारे बड़े भाई जो 1990 जहाँ से मैं हूँ, आप भी यहीं से हैं। जी जी पटना मध्य में यहाँ से विधायक हुआ करते थे, उप मुख्यमंत्री रहे, अभी राज्यसभा सांसद बड़े भाई आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, जी वर्तमान वाले उप मुख्यमंत्री जी 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 तारकिशोर प्रसाद जी, जी जी रेणु देवी जी उप मुख्यमंत्री, तो सिर्फ मंगल पांडे जी, आप 5 नाम, कितनी नाम बता। देखिए मैंने इसलिए पूछा था कि ये तो अपने भारतीय जनता पार्टी के, आपने कहा कि मैं और भी लोग, तो कोई और दूसरे दल में भी लोगों को दिया कि सिर्फ भाजपा का? नहीं, भाजपा तो एक परिवार है। जी जी ये तो हम लोग मानते हैं भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। जी जी बिल्कुल, माने सबका साथ, अभी आपने चर्चा किया, जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जी जी तो मैंने भाजपा का ये स्लोगन है, मैंने ये कहा, हाँ हाँ, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है कि नहीं है, ये तो आम जनता बताएगी। भारतीय जनता पार्टी देखिए फर्जी जी, आम जनता बताएगी, बता दी 14 में बता दी, जी जी और 14 के बाद भी बता दी, हाँ बता दिया कि दूसरी बार, हाँ, दूसरी पारी। मैं तो पटना डिस्ट्रिक्ट का प्लेयर रहा ना। जी जी एक पवेलियन में बैठ के मैच देखना और एक मैदान में खेलना, जी जी दोनों में बड़ा, तो दोनों में आसमान और जमीन का अंतर है। जी जी तो वो अंतर भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली के लाल किला से दिखा रहा है कि प्रधान सेवक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, दूसरे दल और तीसरी पारी हैट्रिक भी खेलने वाले। दूसरे दल के लोगों को भी दिया अपने भागवत गीता पढ़ने के लिए, या फिर भाजपा में? नहीं, मैं बिहार के अलावे दिल्ली में मैं आप कहेंगे तो मैं सूची भेज दूंगा, और मैं आईएएस आईपीएस जो सेवक हैं, अधिकारी हैं, कोई नेता को देने की विषय वस्तु नहीं, ठेले वाले को, रिक्शा वाले को, सारा मेरे पास रिकॉर्ड रहता है कि किसको, कितने डॉक्टर्स हैं,
कल ही मैं डॉक्टर आपके चैनल पर बोल रहा हूँ कि बिहार ही नहीं भारत में नाम कमा रहा है। नहीं, बिहार के अभी विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, क्या उनको भेंट करेंगे या फिर माया समीकरण के कारण? नहीं, देखिए सनातन धर्म को मानने में माई समीकरण, और मैं तो अल्पसंख्यक रोहतास के अंदर अल्पसंख्यक भाइयों को गीता दिया, तो उसने कहा कि गीता मैं मेरे सामने है, मैंने फेसबुक पर अपने फेसबुक आईडी से चलाया, उन्होंने कहा कि इसमें क्रांति नहीं है। मैंने मुस्लिम परिवार के महिला बहनों को, बेटियों को भी गीता दिया, वो भी फोटो मैंने फेसबुक पर शेयर किया। जी जी। तो आखिर में श्रीमद् भागवत गीता अरब के कंट्री में, मुस्लिम कंट्री में जब पढ़ा जा सकता है, तो भारत में रहने वाले लोग अगर स्वेच्छा से, कोई दबाव में नहीं, अगर उसका अध्ययन करके मनुष्य का जो रूप धारण किए हुए हैं और अच्छा बने, सुदृढ़ बने, भारत माँ के लाल के रूप में भारत को मजबूत करें, तो क्या परेशानी है इसमें? भारतीय राजनीति में और जो धर्म का भी जो ठेकेदारी चल रहा है, कथा वाचने का जो आजकल प्रथा चला है, आपने देखा होगा कि कई कथावाचक लोग जेल के पीछे चले गए, भागवत गीता पढ़ के लोगों को जागरूक तो करते हैं लेकिन स्वयं जेल चले गए। तो क्या कहीं भगवान श्री कृष्ण का उनका श्राप तो नहीं लग गया कि गलत तरीके से उन्होंने पाठ किया? या देखिए, वो जो भगवत गीता का प्रवचन करते हैं, प्रवचन देते हैं, उन पर मुझे टिप्पणी करने का किसी भी तरह का अधिकार प्राप्त नहीं है। एक लाइन में कंपाइल होता है, एक लाइन में जब जजमेंट होता है तो लास्ट पारा पढ़ा जाता है। बिल्कुल। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि गीता में कहा हुआ है जो होगा कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, तो उसमें मुझे ज्यादा अवेयरनेस पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। अभी इसके पहले आपने चर्चा की, मैं भूलने वाला जीव नहीं हूँ। अभी भारत सरकार के इस्पात मंत्री हैं, आप जानते होंगे, कलेक्टर भी रहे IAS, RCP सिंह साहब, उनको भी मैंने गीता दिया। कोई पार्टी और बाकी से लेना देना नहीं है, हमारा काम धीरे धीरे मतलब चल रहा है, मतलब आप RCP पे आए। नहीं, मैं आता नहीं हूँ, मैं इस बात, आप अभी टेलीफोन लगाइए, आप कांग्रेस वाले को भी दिया है, आप अभी कांग्रेस पार्टी को आप धीरे धीरे उतर के आ रहे हैं, मैं धीरे धीरे उतर रहा हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपके जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के संसदीय बोर्ड के चेयरमैन है ना, हमारे सांसद रहे ना कारागार से ना, बड़े भाई उपेंद्र कुशवाहा जी, पूछिए, फोन लगाइए, कितने दिन पहले मैंने गीता दिया, श्रीमद् भागवत गीता उनको, हाँ, जाकर उनको दिया। आइए ना कि केवल गीता, मैंने आजकल चित्रकूट का, कांतानाथ का प्रसाद भी देता हूँ। आजकल भाजपा जदयू में चल रहा है तनाव, कहीं प्रेम जुगाड़ करने का तंत्र तो नहीं। भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और जनता दल यूनाइटेड के साथ मेरा गठबंधन है। इन दोनों बातों को तय करने के लिए बिहार का नेतृत्व तैयार बैठा रहता है और उससे ऊपर केंद्रीय नेतृत्व तैयार बैठा रहता है। मेरे जैसे 30-32 वर्षों के कार्यकर्ता को एडवाइस देने की आवश्यकता विशेष नहीं पड़ती है। मतलब आप एडवाइस नहीं दे रहे हैं, मतलब यह आपका अभियान के तहत है, चाहे RCP कांग्रेस पार्टी को दिया कि आपने माले वगैरह को भी दिया? अरे भाई, मैं इतनी बड़ी बात चैनल पर खोल दूं, केवल सच नाने है जिसका केवल सच, सच्चा व्यक्ति को बैठा लिया। हम तो ताली कप्तान को तो गाली कप्तान को। तो बताइए कि सच बोलना है और भी गीता लेके चलना, आप पता कर लीजिए। हमारे सांसद है बिहार के, लोकसभा सांसद और जाने माने डॉक्टर, बिहार ही नहीं देश के, और भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, जिनसे मेरी पिछले दिनों वार्ता हुई। तो हिंदू और हिंदुत्व को लेकर जो चर्चा आदरणीय सांसद राहुल गांधी जी ने किया था, तो यही 1 नंबर वाली कोडिंग वाला गीता भारतीय जनता पार्टी पटना के कार्यालय प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आदरणीय परम श्रद्धेय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भेजवाने का काम किया था कि आपकी बुद्धि खुले। वो गीता और 1602 नंबर गीता
जी। तो हुआ था कि अब दो दो गीता गया राहुल गांधी जी को। जी। तो आप अभी बोले कि आप जदयू वाले को देते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले। तो मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के युवराज हैं, मतलब कहने कांग्रेस के युवराज है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के सरदे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ने हिंदू और हिंदुत्व की भाषा को समझने के लिए मेरे श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वारा अभियान जी। द्वारा चलाए जाने वाले अभियान का एक गीता उनको स्पीड पोस्ट किया गया। जी। तो जब राहुल गांधी गीता पढ़ रहे हैं, जी। आज चैनल पर खबर आई थी, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि सब पार्टी को आप गीता आप लोग पढ़वा रहे हैं कि भैया आप लोग ज्ञान खोलिए, भगवान श्री कृष्ण को समझिए, नहीं तो फिर राजनीति से साफ हो जाएंगे। ये डरवाने का कहीं एक प्रयास तो नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण का चक्र चल रहा है राजनीतिक दृष्टिकोण से? नहीं, देखिए भगवान श्री कृष्ण वृंदावन और मथुरा की जो नगरी, पवित्र नगरी है, जी जी, वो नगरी पूरे दुनिया में है। जी जी। उसका संदेश पूरे दुनिया में है। जी जी। जहां तक आप कह रहे हैं कि अन्य दलों को, जी जी। तो वो काम अलग है। जी जी। राजनीतिक काम करना अलग है। जी जी। तो अगर मेरा संदेश पढ़ के कोई अच्छा बन जाए, इसमें बुरा क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई बुरा नहीं है। आप आगे क्या रणनीति है, इस अभियान को आगे किस तरीके से लेके चलेंगे? बिहार के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे, खास करके युवा वर्गों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए बड़े जी, मैं युवाओं के बीच जी जी, और जो महिला बहनें हैं, खासकर जो कॉलेज में, स्कूल में, जी जी, माने जो जिसका 5th क्लास से ऊपर बच्चे हैं, जी जी, मैं चाहता हूं कि एक गीता उनके पास कम से कम छोटा वाला, जी जी, उसी 5 क्लास से शुरू हो जाए। जी जी, तो उनकी जीवन की जो या लंबी यात्रा होगी, वो लंबी यात्रा में कोई विशेष रूप से जो परिवार के मुखिया होते हैं, जी। माताजी, पिताजी, चाचा जी, उनको विशेष कठिनाई की जरूरत नहीं होगी। तो मेरा एक गीता बच्चों के बीच, कॉलेज में, अभी मैंने पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को दिया था, मैंने उनसे 1.5 घंटा आग्रह किया था। जी जी, कि ऐसे पवित्र ग्रंथ जो श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वारा अभियान चला रहे हैं और गीता का संदेश पहुंचा, ऐसे कॉलेज में जो विश्वविद्यालय हैं, विद्यालय हैं, वहां भी इसकी चर्चा हो, कार्यशाला हो, अवेयरनेस प्रोग्राम हो, स्कूलों के में भी इसका वितरण हो। तो मुझे जो बन रहा है, मैं 14 महीने से अपने शुल्क से, निजी शुल्क से इस अभियान को चला रहा हूं। तो मैं आपके चैनल केवल सच के माध्यम से अपील करूंगा कि इस अभियान का हिस्सा बनिए, आप भी आइए और इसमें जुड़िए, और इस अभियान के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता लोगों के बीच, घरों में पहुंचे, देश में पहुंचे, गांव में पहुंचे, बिहार में पहुंचे, गली मोहल्ले में, सारे लोगों के बीच। अब मैं तो यहाँ आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि केवल सच के माध्यम से, कि जो दरिद्र नारायण है, दरिद्र नारायण की सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। तो लोग कहते हैं कि गीता वो नहीं पढ़ पाएंगे, तो गीता रखने से भी आपका मन पवित्र और निर्मल हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं गीता, गायत्री और गंगा जल पर मेरा काम चल रहा है। गीता, गायत्री और गंगा जल, तीनों पर काम चल रहा है। श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वारा अभियान के तहत हम बिहार के लोगों से नहीं, भारतीय जनता पार्टी गाय को भी लेके चलती थी, गाय को छोड़ क्यों दिया आप लोग? कहाँ छोड़ दिया? मैंने बनवा दिया, मालूम है कि नहीं? जी, कोई पूछा नहीं हमसे, लगता है। जी, मैं बधाई देना चाहता हूँ केवल सच के माध्यम से। जी, मैं केवल सच के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ कि जो बिहार सरकार में संचालन का काम देख रहे हैं, जिनको शासन प्रशासन चलाना है, मैंने उनसे 5 बार संपर्क किया था। गौ सेवा आयोग यूपी के तर्ज पे बनाने के लिए तो मैं काफी प्रयास किया। आयोग तो नहीं बना, मुझे आश्वासन हो गया था कि आयोग नहीं बनेगा, और आप पता कर लीजिए कि बिहार विधानसभा और विधान परिषद से बजट हो गया अप्रूव, और गौ सेवा पर बिहार में इंस्टीट्यूट बन गया। तो मेरा प्रयास गीता, गायत्री, गंगा जल
और उसके पहले मैं अपना गिलहरी प्रयास से कराकर मैं आपको यह चैनल के माध्यम से बिहार ही नहीं देश के लोगों को कि बिहार में गौ सेवा पर इंस्टीट्यूट हो गया, उसमें प्रिंसिपल भी होंगे, डायरेक्टर भी होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर भी होंगे, गौमूत्र माताजी का गौमूत्र पर रिसर्च भी होगा, गोबर पर रिसर्च भी होगा, साइंटिस्ट भी होंगे, लैब भी होगा। तो कितना पवित्र काम। जी जी, हमको नहीं लगता है कि बिहार के अलावा कहीं इंस्टीट्यूट बना होगा। जी जी, ये बिहार सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा। आपने जब छेड़ दिया जी जी, तो मैं छेड़ दिया तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री है मानिए, और हमारे एनडीए के मुखिया है बिहार के। जी जी, तो मैं उनको और तारकिशोर जी और बहन रेणु जी उप मुख्यमंत्री जी और खासकर संगठन में अपने प्रदेश अध्यक्ष जी संजय जायसवाल जी और इनमें जिनका सपोर्ट भी मिला है बिहार के तमाम लोगों को, एक एक बिहारी को मैं आपके चैनल के माध्यम से आभारी हूं कि इस गौ सेवा अभियान में भी हम सभी सफल हुए। अभी आपने सुना संजीव कुमार मिश्रा को। संजीव कुमार मिश्रा किसी पर्चे के मुहताज तो थे ही नहीं पहले से भी, और अब जबकि यह अभियान पिछले 14-15 महीनों से लगातार चल रहा है, श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वार, और इन्होंने कई बातें कही, खुल के कही, बेबाकी तरीके से कही। इन्होंने बातों बातों में यह भी इशारा किया कि राजनीतिक दल के लोगों को भी सद्बुद्धि मिले, इस वजह से भी भागवत गीता उन तक पहुंचाया जा रहा है और लोग भागवत गीता पे आज चर्चा कर रहे हैं। निश्चित तौर पे पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण के हरे कृष्णा का जो स्लोगन चल रहा है इस्कॉन के द्वारा, और संजीव मिश्रा जी बिहार से इस कार्यक्रम को शुरू करके ले जा रहे हैं, और यह बहुत बड़ा संदेश है कि बिहार सरकार ने गौ रक्षा के लिए, गौ सेवा के लिए इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं, और संजीव मिश्रा जी निश्चित तौर पे इसके लिए बधाई के पात्र हैं, और इनका अभियान निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में एक बड़ा संदेश देगा। अब इसका राजनीतिक परिणाम है या इसके पीछे क्या है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन संजीव कुमार मिश्रा का यह प्रयास भागवत गीता आपके द्वारा निश्चित तौर पर सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में। धन्यवाद।